चलिए, 12th के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी तैयार हो जाइए। और हिंदी का 3 अध्याय मैंने समाप्त कर रखा है। आज चौथा अध्याय का निचोड़ लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। चलिए, और चौथा अध्याय जो आपका होगा हिंदी सिलेबस का क्लास 12th। चलिए, कॉपी ले लीजिए, कॉपी कलम, और विषय लिख लीजिए हिंदी। आज का दिनांक डाल लीजिए और चैप्टर का नाम लिख लीजिए। आपके अध्याय का नाम है, अध्याय है चौथा अध्याय, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर की मूर्ति आप देखे होंगे, आधा शिव और आधा पार्वती होते हैं। अर्धनारीश्वर की मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती का रूप होता है ना। तो यही समझाया गया है कि नर और नारी समान है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि नर और नारी समान है और आधा नारीश्वर है आधा पुरुषेश्वर है, दोनों मिलकर पूर्ण होता है, ठीक ना। तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर लेखक परिचय के बारे में थोड़ा कुछ देखिए तो हमारे लेखक हो जाएंगे। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 को। इनका निधन हुआ 24 अप्रैल 1974 को। इनका जन्म स्थान है सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। इनका जन्म स्थान यही है बेगूसराय में। बेगूसराय कहाँ पड़ता है तो बिहार में, और बेगूसराय के सिमरिया में इनका जन्म हुआ है। इनकी माता थी मनरूप देवी, इनके पिता थे रवि सिंह और इनकी पत्नी का नाम श्यामवती देवी। ध्यान पूर्वक लिख लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा किस प्रकार हुई तो देखते हैं। तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षा गांव के आसपास। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मतलब 10th तक, जो हम प्रथम द्वितीय तीसरा आठवीं 9वीं और 10वीं तक की जो पढ़ाई करते हैं उसे प्रारंभिक शिक्षा। तो उसे प्रारंभिक शिक्षा गांव के आसपास ही हुई। 1928 में इन्होंने मैट्रिक और 1932 में BA पटना कॉलेज से की। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे 10वीं में भी पढ़ाया गया था, हमें तो याद है। आपकी गलती है यदि आपको याद नहीं है तो। 1928 में रामधारी सिंह दिनकर मैट्रिक किए थे 1928 में, और 1932 में BA पटना कॉलेज से किए। और इनका ऑनर्स पेपर था इतिहास ऑनर्स के थे ये, ठीक ना। तो इनका ऑनर्स पेपर इतिहास था। चलिए, नोट में कुछ और लिखा है, थोड़ा याद रखिए। 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी पहली कविता पुस्तक प्रकाशित की थी। इनकी पहली कविता पुस्तक 21 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने पहली कविता पुस्तक प्रकाशित की थी। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर कितने वर्ष की अवस्था में पहली पुस्तक प्रकाशित की, तो 21 वर्ष की अवस्था में। और उस पुस्तक का नाम क्या है तो प्रणभंग। चलिए याद रखिएगा। इनकी कुछ रचना देख लेते हैं, ऐसे 10वीं में देख चुके हैं, 10वीं में फिर भी देख लीजिए। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हाड़े को हरिनाम। ये सभी इनकी कृति है, रचना है। और काव्य में और थोड़ा गद्य में देख लीजिए। अर्धनारीश्वर दिनकर की डायरी, शुद्ध कविता की खोज, संस्कृति के 4 अध्याय, ये सभी इनकी है। क्या काव्य खंड में रचना ये है, और गद्य खंड में अर्धनारीश्वर जो हम पढ़ रहे हैं, एक है दिनकर की डायरी, एक लिखे हैं इन्होंने शुद्ध कविता की खोज, जो कहानी टाइप का होता है, और एक संस्कृति के 4 अध्याय। तो देखिए, इन्हें संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इन्हें संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला, संस्कृति के 4 अध्याय पर। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर, तो उर्वशी पर। ध्यान रखिएगा, ध्यान से टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी लिखकर याद करना है आपको। ध्यान से लिख लीजिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए। देखिए, दिनकर जी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि थे। उत्तर छायावाद के ये प्रमुख कवि थे, ठीक ना। इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है।
इन्हें राष्ट्र के कवि माने जाते हैं, कहे जाते हैं। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक सभी याद करने वाला है। पॉइंट मैंने जो इम्पोर्टेंट है लिखा दिया है, आराम से आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए, अर्धनारीश्वर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर वो तो जीवनी तरफ पढ़ लिए, लेखक परिचय के बारे में। अब बढ़ते हैं अर्धनारीश्वर में, अर्थात क्या कुछ कहा गया है। तो अर्धनारीश्वर का तात्पर्य मैंने बता दिया कि आधा नारी ईश्वर, अर्थात अर्धनारीश्वर में शिव जी और पार्वती जी का कल्पित रूप देखा जाता है। वो दिखाता है कि नर और नारी एक समान ही होता है, ठीक ना। हर एक नर में नारी का गुण होना चाहिए और नारी में नर का गुण होना चाहिए। तो इसी पर पूरा हमारे रामधानी सिंह दिनकर चर्चा किए हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। तो कल्पित मतलब होता है कल्पना किया गया। तो अर्धनारीश्वर में किसकी कल्पना की गई रूप है। तो शंकर और पार्वती का, याद रखना, शंकर और पार्वती का, शिव जी और पार्वती का। आगे देखिए, अर्धनारीश्वर की मूर्ति की उंगलियां किस चीज से लाल है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा कटखुट है, लेकिन ध्यान से लिख लीजिए कि अर्धनारीश्वर की मूर्ति की उंगलियां किस चीज से लाल है। अलकत्त से, मतलब अलता से। देखिए, मैंने बताया ही अर्धनारीश्वर में आधा शिव का रूप है और आधा पार्वती। तो जिधर शिव का रूप है, एक हाथ में चूड़ी पहनी हुए है, अलता लगा हुआ है, और एक हाथ कैसा है, तो शिव जी का जैसा होता है, थोड़ा श्यामला टाइप का, ठीक ना। और दो पैर हैं, तो एक पैर में बाघंबर, बाघ के छाल जो शिव जी पहने हुए रहते हैं, और एक पैर में एक तरफ साड़ी, ठीक ना, पार्वती जी की। तो वही पूछता है क्वेश्चन कि अर्धनारीश्वर की जो मूर्ति है उसकी उंगलियां किस चीज से लाल है। मतलब पार्वती जी की आधा साइड जो तरफ है, उनकी उंगलियां किस चीज से लाल हो सकता है। तो अलता जिसे हम कहते हैं, उसे शुद्ध भाषा यहाँ किताबी भाषा है अलकत्ते से, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अर्धनारीश्वर की कल्पना से क्या संकेत मिलता है। अर्धनारीश्वर की हम जो कल्पना करते हैं वो संकेत किसकी ओर संकेत करता है। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती जी की मूर्ति किस ओर संकेत करता है। तो लिखना है कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान है, इसी ओर। उत्तर में लिखना है सही तरीके से कि अर्धनारीश्वर की कल्पना से हमें यही संकेत मिलता है कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान है। चलिए आगे। ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नारी की पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास। नारी की पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास अच्छे प्रकार से लिखना है आपको। मतलब नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, तो उसका संक्षिप्त इतिहास देखिए। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी जो है 2 टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन, घर में महिला रहने लगी और बाहर में हम पुरुष रहने लगे। तो हुआ क्या, घर का जीवन थोड़ा सीमित होने लगा और बाहर का जीवन दिनों दिन बढ़ते चली गई। इसी प्रकार धीरे धीरे नारी जो है नर अर्थात पुरुष के अधीन होते गया। तो नारी की पराधीनता तब से स्टार्ट होती है जब हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारे समाज में कृषि की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। तो कृषि का आविष्कार हुआ, उससे क्या हुआ कि नारी को घर वाला काम सौंप दिया गया और पुरुष को कहा तुम जाओ और बाहर का काट देखो। तो यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गया। जैसे घर का कोई काम है तो महिला करेगी, बाहर का कोई काम है तो पुरुष करेगा। तो जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गया। घर का जीवन अब घर में जो रहेगा वो सीमित रहेगा, और इसीलिए घर का जीवन सीमित होते गया। और बाहर का जीवन जितना घूमेंगे टहलेंगे तो बाहर का जीवन क्या है, बड़ा है, तो बढ़ते चला गया। इसी कारण धीरे धीरे जो है नारी अर्थात महिला पुरुष के अर्थात नर के अधीन होता गया। इसे आराम से लिखकर याद कर लीजिए, मैंने तो समझा दिया है, समझ भी लीजिए। चलिए अगला 5वां क्वेश्चन, सभ्यता का सोपान। सभ्यता का सोपान क्या था। सभ्यता का सोपान होता है सीढ़ी। सभ्यता का सीढ़ी, पहला सीढ़ी कृषि का विकास। मतलब हम सभ्यता की ओर बढ़े तो उसका प्रथम सीढ़ी जो थी वो क्या थी, तो कृषि का विकास सर्वप्रथम हुआ था। तो सभ्यता का पहला सोपान अर्थात पहली सीढ़ी कृषि का विकास था, ठीक ना।
देखिए, हाल के समय में प्रत्येक पत्नी अपने पति को किस प्रकार देखती है, यहाँ से ये सभी चर्चाएं की गई हैं अर्धनारीश्वर चैप्टर में। आप पूरा पढ़िएगा तो 2 घंटे 3 घंटे लग जाएगा, फिर भी समझ नहीं पाइएगा। इसलिए जो जो मेन इम्पॉर्टेंट है, जो कवि कहना चाहते हैं, जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना, क्वेश्चन के माध्यम से। तो छठा क्वेश्चन है, हाल के समय में अर्थात अभी फिलहाल में प्रत्येक पत्नी जो होती है अपने पति को किस प्रकार देखती है। तो सुनिए, जिस प्रकार लता वृक्ष की ओर देखती है, जिस प्रकार लताएं वृक्ष की ओर देखती है और सोचती है कि मेरा अस्तित्व इसी के कारण है। मतलब लता जो है किसके सहारे ऊपर चढ़ती है, किस पर टिकी हुई रहती है, तो वृक्ष के ऊपर। तो कवि कहते हैं जिस प्रकार लता जो वृक्ष की ओर देखती है और जब वृक्ष ऊपर आगे बढ़ता है तो वृक्ष के सहारे ही लता ऊपर बढ़ती है और वो सोचती है मेरा अस्तित्व इसी के वजह से है, इसी के कारण से है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक पत्नी जो होती है अपने पति को देखती है। उसी प्रकार जिस प्रकार लता वृक्ष को देखती है उसी प्रकार प्रत्येक पत्नी अपने पति को देखती है और सोचती है कि मैं इसी के बदौलत जिंदा हूँ, ये नहीं होते तो मेरा भरण पोषण कोई नहीं कर पाता, इन्हीं के वजह से मेरा भरण पोषण हो रहा है, ठीक ना। इसी प्रकार हर एक पत्नी अपने पति को देखती है एक लता की भांति, ठीक ना। तो इसे आराम से लिखकर याद कर लीजिए, थोड़ा ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने शॉर्ट में लिखा है और समझाया थोड़ा बड़ा है। चलिए आगे, 7वां प्रश्न है मुक्ति की खोज। इसी में मुक्ति की खोज के लिए सभी प्राणी सभी पुरुष जाने लगते हैं। देखिए, मुक्ति की खोज तो एक समय की बात है जब हर एक पुरुष मुक्ति की खोज के लिए अपने पत्नियों को छोड़कर, देखिए एक समय की बात है जब हर एक पुरुष मुक्ति की खोज के लिए अपने पत्नियों को छोड़कर बाहर जाने लगा, जिससे पत्नियों को विधवा होने का डर सताने लगा और उस पर एक पहाड़ सा टूटने लगा कि अब मैं अपना भरण पोषण किस प्रकार करूंगी, मेरा परिवार का क्या होगा, इसकी रक्षा, इसका ख्याल कौन रखेगा। तो मुक्ति की खोज मतलब एक समय की बात है जब हर एक पुरुष जो होता है, हर एक पुरुष एक मुक्ति की खोज के लिए कि मैं अब मुक्त होने जाऊंगा, अब मैं ये मोह माया को त्याग दूंगा, बैरागी हो जाऊंगा। तो उसी की खोज के लिए सभी पुरुष अपने अपने पत्नियों को छोड़कर बाहर जाने लगा। और जब पत्नी को छोड़कर पति जाएगा तो पत्नी को कैसा डर सताएगा, विधवा होने का डर सताने लगा और उस पर एक पहाड़ से टूटने लगा। अरे अब मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरा भरण पोषण कौन करेगा, मेरे परिवार को कौन देखेगा ना। तो ये सभी है, तो ऐसे बातें लिख देनी है, ठीक ना, मुक्ति की खोज के बारे में। ठीक, आगे बढ़िए। नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार किसने दिया। मतलब नारी भी भिक्षाटन कर सकती है, नारी भी वैराग बन सकती है, नारी भी क्या कर सकती है, ईश्वर को प्राप्त कर सकती है। पहली नारी पूजा पाठ ध्यान मग्न वैराग भाव ऐसा नहीं करती थी। नारी को ऐसा करने से मना किया जाता था, नर उसे करने ही नहीं देता था। स्वयं वैरागी बनता था लेकिन नारी को बनने नहीं देता था। तो हमारे बुद्ध और महावीर ने नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और लिखिए कि नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार किसने दिया। तो बुद्ध और महावीर ने। आगे, नर ने मुक्ति की खोज के लिए किसका त्याग किया। तो आपने पढ़ा नारियों का, अर्थात अपने अपने पत्नियों का मुक्ति की खोज के लिए त्याग किया था। चलिए, भगवान बुद्ध ने आयुष्मान आनंद से कुछ कहा था, वही मैं आपको बताऊंगा। पूछता है कि भगवान बुद्ध ने आयुष्मान आनंद से आखिर क्या कहा। तो देखिए, एक दिन बुद्ध ने बड़े पश्चाताप के साथ कहा कि हे आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्त्र अर्थात 5000 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का आशीर्वाद दे दिया। ठीक ना, मतलब बुद्ध भगवान एक धर्म चलाए थे। वह धर्म जो है 5 सहस्त्र मतलब 5000 वर्ष चलने वाला था, लेकिन वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारी को भगवान बुद्ध ने भिक्षुणी होने का आशीर्वाद दे दिया। तो यही बात भगवान बुद्ध आयुष्मान आनंद से कहते हैं, तो इसे ही ध्यान रखना है। 10वां क्वेश्चन आराम से लिख लीजिए आंसर से। चलिए आगे देखिए, नोट में धर्म साधक और महात्मा नारियों से, हाँ, जो धर्म की उपासना करने वाले थे धर्म साधक और महात्मा जो होते हैं वो नारियों से डरते थे।
तो इसे नोट में याद रखना। आगे बढ़िए। 11वां, नारी के विषय में कबीर साहब ने क्या कहा। हाँ, अब हमारे कबीर साहब जो हैं वो भी नारी के विषय में कहते हैं। क्या कहते हैं? नारी तो हम हूँ कड़ी, तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। मतलब कबीर जी कहते हैं नारी तो हम हूँ कड़ी, अर्थात नारी से विवाह तो मैंने भी किया, तब विचार नहीं किया, तब ना किया विचार, और जब जाना कि नारी ऐसी ऐसी होती है तब परिहरी, तब पश्चाताप हो रहा है कि नारी जो होता है वो महाविकार होता है, उसमें केवल अवगुण होते हैं, दोष होती है, उसमें खराबी होती है। ठीक है ना। नारी के विषय में कबीर साहब कहते हैं। तो ये चारों पंक्ति याद रखना है और चारों पंक्ति का आशय भी याद रखना। ठीक ना। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। नारी तो हम हूँ कड़ी, तब ना किया विचार, अर्थात कबीर जी कहते हैं कि नारी से मतलब शादी तो मैंने भी किया, उस समय मैंने विचार नहीं किया, तब जानी तब परिहरी नारी महाविकार, और जब मैं यह जाना तो पश्चाताप हुआ, पछताया कि नारी जो होता है महाविकार होता है। विकार हुआ अवगुण, दोष, खराबी। इधर लाल पेन से लिखा हुआ लिख लीजिए कि नारी जो है उसमें केवल अवगुण होता है, दोष होता है, खराबी होती है। ठीक ना। चलिए, यही कहा था कबीर साहब ने नारी के विषय में। ठीक है, आगे बढ़िए। 12वां क्वेश्चन देखिए। नारी को अहिरिन और नर को अहिर किसने माना है? नारी को अहिरिन का तात्पर्य होता है शिकार करने वाली। नारी जो होती है शिकार करने वाली होती है, और नर शिकार होता है। अहिर का शिकार अहिरिन करती है, मतलब शिकार कौन है? अहिर, अर्थात नर पुरुष, और शिकार करने वाली कहते हैं अहिरिन। तो शिकार करने वाली कौन है? नारी शिकार करने वाली को क्या कहते हैं? तो अहिरिन। नर है अहिर अर्थात शिकार। तो शिकार करने वाली कौन है? अहिरिन। तो शिकार करने वाली शिकार करती है किसका? नारी का। मतलब नारी जो है नर का शिकार करती है। तो इसीलिए हमारे बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहिरिन और नर को अहिर माना है। ठीक है ना। इसे याद रख लेना है 12 नंबर क्वेश्चन को। अब देखिए प्रेमचंद ने क्या कहा। प्रेमचंद क्या कहते हैं नारी के बारे में? कहते हैं जब पुरुष नारी का गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि जब पुरुष नारी का गुण धारण कर लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी पुरुष का गुण सीखती है तब वह राक्षसी बन जाती है। तो लिख कर दोनों याद कर लीजिए कि जब पुरुष नारी का गुण धारण करता है तब वह पुरुष देवता बन जाता है, किंतु जब नारी पुरुष का गुण सीखती है तब वह राक्षसी बन जाती है। चलिए लिख लीजिए। 14वां, गांधी जी अंतिम दिनों में किनकी साधना की? गांधी जी अंतिम समयों में, अंतिम दिनों में नारीत्व की, नारी भावना की, नारीत्व की साधना की थी। ध्यान रखना है। 15वां क्वेश्चन देखिए। गांधी जी की एक पोती थी, तो गांधी जी की पोती की पुस्तक का नाम, गांधी जी की एक पोती एक पुस्तक लिखी थी, तो पुस्तक का नाम है बापू मेरी माँ है। बापू अर्थात हमारे गांधी जी, वो मेरी माँ है, ऐसा लिखे हैं गांधी जी की पोती ने। ठीक ना। तो गांधी जी की पोती एक पुस्तक लिखे, उसका नाम पूछता है तो बोलना है बापू मेरी माँ है, ये पुस्तक का नाम है। ठीक है ना, याद रखिए, बापू मेरी माँ है। चलिए, तब अंत में रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, अंत में अब रामधारी सिंह दिनकर कवि, ठीक है, इसमें भगवान बुद्ध ने कुछ कहा, प्रेमचंद ने कुछ कहा, कबीर ने कुछ कहा, लेकिन अंत में हमारे रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यदि नर में नारी का गुण आ जाए तो पुरुष की मर्यादा ही नहीं होगी और उससे पुरुष की पूर्णता में वृद्धि होगी। मतलब कबीर जी दिनकर जी कहते हैं कि नर को नारी का गुण सीखना चाहिए, नर को नारी का गुण सीखना चाहिए ना। वही कहते हैं कि यदि नर में नारी का गुण आ जाए तो कोई खराबी नहीं है, मर्यादा ही नहीं होगी, और इससे जो है पुरुष की पूर्णता में वो पूर्ण होगी, पूर्णता में वृद्धि होगी। और ठीक इसी प्रकार यदि नारी में नर का गुण आ जाए तो उसकी भी मर्यादा नहीं मिटती, बल्कि पूर्णता आती है, उसमें भी पूर्णता आती है। इसलिए आगे देखिए लिखा हुआ है, इसलिए नर को नारी का गुण सीखना चाहिए और नारी को नर का गुण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूरा कुछ नॉर्मल सा है, पूरा लगता है कि आपको बड़ा है, कुछ नहीं, छोटा है।
इसमें बस यही है कि यदि नर नारी का गुण सीखती है तो कोई हर्जा नहीं है, मर्यादा उसकी नहीं होगी बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होगी। और ठीक उसी प्रकार यदि नारी नर का गुण सीखता है तो उसकी भी मर्यादा नहीं मिटेगी, उसकी भी पूर्णता में वृद्धि होगी, वह भी पूर्ण हो जाएगी। इसलिए अंत में कहते हैं नर को नारी का गुण सीखना चाहिए और नारी को नर का गुण। इसे आराम से लिखकर 1 से 2 बार पढ़ लीजिए आराम से, ठीक ना। चलिए आगे। अब नारी के गुण देखिए, नारी में क्या क्या गुण होते हैं। नारी के गुण तो कोमलता, दयालुता, सुंदरता, भावुकता, मधुरता, स्नेह। नारी कैसी होती है? कोमल, दयालु, सुंदरता उसमें होती है, और तो भावुक हो जाती है, भावुकता, मधुरता, स्नेह, प्रेममयी, ठीक ना। और नर नर कैसा होता है? कठोर, गुस्सा वाला, अभिमानी और बलवान। तो नारी के गुण, नर के गुण सभी लिखकर थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। यह क्लास आपका समाप्त होता है। बस मैंने जितना लिखाया है पूरा कर लेना है उतार कर, और 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और देख सकते हैं और एक बार पढ़ लीजिए। और उतारना तो आपको एनी हाउ है, उतार लीजिएगा ताकि एक भी प्रश्न परीक्षा में छूटे ना, ठीक। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में।